नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश जायसवाल और आप देख रहे हैं प्रकाश ब्लॉग विजन। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी। चुनावी रणनीतिकार, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट या बोले तो राजनीतिक पंडित प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अपनी पार्टी का शुभारंभ करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक नया विकल्प बनकर उभरेंगे। बिहार के लोगों के पास पिछले 3 दशकों से आरजेडी, जेडीयू के अलावा तीसरा कोई विकल्प था ही नहीं। विधानसभा 2025 के चुनाव में बिहार के लोग चाह रहे थे तीसरी कोई पार्टी चुनाव मैदान में आए जो कि बिहार के विकास के लिए संकल्पित हो। 30 वर्ष की अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करना चाहते हैं, जो लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देना बंद करना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि इसी पटना की जमीन पर देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ आकर दल बनाएं। अब 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार के लोगों के पास प्रशांत किशोर का जन स्वराज पार्टी एक नया विकल्प के रूप में दिखाई देगा। प्रशांत किशोर ने बतलाया है कि पार्टी किसी व्यक्ति, परिवार या जाति विशेष की नहीं होगी। उन्होंने अध्यक्ष पद की चर्चा करते हुए कहा है कि अध्यक्ष पद का कार्यकाल 1 वर्षों के लिए होगा। जो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं उन्हीं लोगों में से अध्यक्ष पद के लिए चयन किया जाएगा। उन्होंने MDM फार्मूला निकाला है, मुस्लिम, दलित, महिला। हाल ही में प्रशांत किशोर ने ये घोषणा करते हुए बतलाया है कि 2 अक्टूबर को जन स्वराज अभियान को राजनीतिक दल में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जिसका नाम होगा जन स्वराज पार्टी। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब नीतीश कुमार सूर्यास्त की ओर बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार की नैया अब डूबने वाली है। 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार के पार्टी को 20 सीटों से ज्यादा नहीं मिल पाएगा और ये मुमकिन इसलिए है कि ये कहना है प्रशांत किशोर का। वो प्रशांत किशोर जो पिछले 10 वर्षों में भारत के सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ सफलतापूर्वक कार्य कर चुके हैं, इसलिए इस बात को मानना होगा कि हो न हो नीतीश कुमार की पार्टी इस बार बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाए। इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। 2025 में अगर विधानसभा का चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार चाहे भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन के साथ लड़े कि अकेले लड़ जाए, उनके दल को, जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा। अगर आएगा तो बिहार की जनता के सामने खड़ा होकर ये गलती के लिए माफी मांग लेंगे। नहीं आ सकता है। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी पर बोलते हुए कहा है कि जैसे ही जन स्वराज पार्टी सत्ता में आएगी, 1 घंटे के अंदर अंदर शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने तर्क देते हुए कहा है कि कभी मानव सभ्यता के इतिहास में किसी ने अपना विकास शराबबंदी के जरिए किया हो, इसका कोई प्रमाण दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी लागू तो है, शराब की दुकानें तो बंद हो गई है, लेकिन होम डिलीवरी चालू हो गया है। इस पूरे निर्णय का असर क्या हुआ? बिहार जैसे गरीब राज्य को प्रति साल 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट पुलिस वालों के पास, अधिकारियों के पास और माफियाओं के पास। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में बिहार के सासाराम जिले के कोनार गांव में हुआ था। पिछले 10 वर्षों से प्रशांत किशोर भारत के लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ सफलतापूर्वक कार्य कर चुकी है। प्रशांत किशोर को भारत में चुनावी रणनीतिकार और राजनीतिज्ञ के नाम से जाना जाता है। बिहार वासियों के लिए 2025 विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर एक सुनहरे अवसर के रूप में मिलने जा रहे हैं। बिहार वासी, बिहार की जनता इस सुनहरे अवसर को चुनकर बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगे।